यह प्रश्न लंबे समय से पूछा जाता है कि क्या इस असीमित फैले ब्रह्मांड के विस्तार में हम अकेले हैं? क्या पृथ्वी के परे किसी अन्य ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी या फिर नेब्यूला में मानव जैसी या उससे भी बुद्धिमान सभ्यताओं का अस्तित्व संभव है? इस प्रश्न का उत्तर खगोलविद और जैव विज्ञानी तरह तरह से देते हैं। वैसे अधिकांश खगोलविद की यह मान्यता है कि हमारे सौरमंडल के अतिरिक्त ब्रह्मांड में अन्यत्र एक दो नहीं बल्कि अनेकों अनेक बुद्धिमान सभ्यताओं का अस्तित्व हो सकता है। डॉक्टर कार्ल सैगन, वॉन डेनिकेन, फ्रेड हॉयल, फ्रैंक ड्रेक और फ्रांसिस क्रिक जैसे आधुनिक खगोलविद वैज्ञानिकों की यह धारणा है कि जब आकाशगंगा मंदाकिनी के सौरमंडल जैसे क्षुद्र ग्रह निकाय में पृथ्वी नामक ग्रह पर प्राणी जीवन का अस्तित्व संभव है, तो अपनी ही आकाशगंगा तारा योजना के किसी अन्य नक्षत्र मंडल में प्राणी जीवन के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अपनी पृथ्वी के समीप ही इंटरप्लेनेटरी स्पेस में प्राणी जीवन का अस्तित्व है, किंतु अब यह अनुमान कुछ गलत साबित हो चला है, क्योंकि मंगल ग्रह और उसकी कक्षा में स्थित विशाल एस्टेरॉयड चट्टानों पर जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। ज्ञातत्व है कि सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा केवल मंगल ग्रह का वातावरण ही प्राणी जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मंगल पर जीवन के कोई चिन्ह न मिलने के बावजूद वैज्ञानिक निराश नहीं हैं। उनका कहना है कि ब्रह्मांड में ऐसे असंख्य ग्रह उपस्थित हैं जिनका तापमान और वातावरण ठीक हमारी पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी जैसे वातावरण वाले इन असंख्य ग्रहों में से कुछ पर प्राणी जीवन के विकास की प्रक्रिया निश्चित ही चल रही होगी और वहाँ पर मानव जैसे बुद्धिमान प्राणियों का अस्तित्व भी होगा। इतना तो अब निश्चित हो चला है कि विराट ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इसके पक्ष में अनेक अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं। सदियों से मानव पृथ्वी पर उड़न तस्त्री जैसे विचित्र यानों के अवतरण को देखता आ रहा है। मानव द्वारा अंतरिक्ष से आए विचित्र यानों को देखे जाने की कुछ घटनाओं का उल्लेख हमारे प्राचीन साहित्य में एवं पौराणिक अध्यायों में मिलता है। अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अतीत में मानव द्वारा देखे गए अंतरिक्ष यान आज के रॉकेटों और उपग्रहों की तुलना में अत्यंत विकसित थे। अब प्रश्न यह है कि अत्यंत विकसित किस्म के यह अंतरिक्षयान कहाँ से आए और किसने इन्हें बनाया। जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तब यह तथ्य सामने आता है कि किन्हीं अज्ञात ग्रहों पर बुद्धिमान प्राणी सभ्यताओं का अस्तित्व है, यानी इस असीमित फैले ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। अंतरिक्ष में कहीं पर बुद्धिमान प्राणी सभ्यता का अस्तित्व है। इसके बारे में एक अन्य रोचक तथ्य सामने आया है। वह यह है कि सुदूर अतीत में अंतरिक्ष की अज्ञात बुद्धिमान प्राणी सभ्यताओं का संबंध मानव से रहा है। जैव वैज्ञानिकों की मान्यता है कि अंतरिक्ष की अज्ञात सभ्यताओं में एटलांटिस सभ्यता भी शामिल हो सकती है, जो सुदूर अतीत में पृथ्वी से लुप्त हो गई थी। यूनानी साहित्य में एटलांटिस सभ्यता का उल्लेख मिलता है। यह एटलांटिस सभ्यता ठीक वहीं स्थित थी जहां आज के अटलांटिक महासागर स्थित है। यह एटलांटिस सभ्यता ज्ञान विज्ञान के मामले में अत्यंत विकसित थी। जब पृथ्वी पर प्रलय हुई और भौगोलिक परिस्थितियां एटलांटिस लोगों के प्रतिकूल हो गई, तब उन्हें अपना मातृग्रह छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन करना पड़ा। एटलांटिस के लोग अत्यंत विकसित यानों में बैठकर अंतरिक्ष से किसी ऐसे ग्रह पर चले गए जहां परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। संभवतया वही एटलांटिस लोग पुनः पृथ्वी से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। पृथ्वी पर यदा कदा दिख पड़ने वाली उड़न तस्त्रियां शायद एटलांटिस लोगों के ही यान हैं। समीप की एंड्रोमीडा मंदाकिनी से लगातार शक्तिशाली रेडियो संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इन रेडियो संकेतों का अर्थ क्या है, इसे कोई नहीं जानता। आधुनिक कंप्यूटर भी इन रेडियो संकेतों का डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, किंतु यह संकेत वास्तव में अंतरिक्ष की अज्ञात सभ्यताओं के संदेश हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जब इन अज्ञात रेडियो संदेशों की सघनता बढ़ती है
तभी पृथ्वी पर उड़न तस्तरियाँ अधिक आती है, यानी अंतरिक्ष से आ रहे अज्ञात रेडियो संकेतों एवं उड़न तस्तरियों के बीच संबंध अवश्य है। ब्रह्मांड में किन स्थानों पर बुद्धिमान सभ्यताएं मौजूद हैं यह जरूर रहस्यमय हो सकता है, किंतु यह निश्चित है कि अंतरिक्ष में हम अकेले नहीं हैं। अभी हमें अंतरिक्ष की अज्ञात सभ्यताओं का आभास ही मिला है, लेकिन जब हमारा विज्ञान उन्नति कर लेगा तब अंतरिक्ष यात्राएं संभव हो सकेगी। तब निश्चित ही मानव का अज्ञात सभ्यताओं से साक्षात्कार होगा और यह साक्षात्कार किसी रोमांच से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।